बंदूक हटा। नजर आ रहा है ना तुम्हें? बोलो, शाबाश, बोलो बोलो। तुम्हें देख रहा है, नजर आ रहा है इसे। माजी अस्सलाम वालेकुम। आपके कयामत माजी। माँ जी, क्या बात है, खैरियत? बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ, कुछ मालूम तो हो? सारी रात हो गई, वसीम घर नहीं लौटा। आए? यानी आया ही नहीं? नहीं, मैंने सारी रात राह देखते आंखों में काट दी। अच्छा, लेकिन कभी पहले तो ऐसा नहीं हुआ कि... उसने पूरी पूरी रात घर से बाहर गुजारी है, लेकिन फजर से पहले जरूर लौटता है, और अगर आता नहीं है तो फोन जरूर करता है। आज तो उसने फोन भी नहीं किया, खुदा खैर करे। दफ्तर वाले क्या कहते? दफ्तर का तो मुझे पता नहीं, फोन की कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। ये नंबर लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ का है, ऑफिस का है, कहाँ का है, कोई उठा ही नहीं रहा। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है, सब खैरियत होगी, आप फिक्र ना करें। असल में सुबह सुबह अखबार के दफ्तर में कोई आता नहीं है ना, तो इसलिए कोई उठा नहीं रहा हो। आप तो बिला वजह परेशान हो गए, अभी मालूम कर लेते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो। अंग्रेज मिल रहा है। हेलो जी, बोल रहा हूं। क्या क्या कहा आपने जी? ये कब की बात है? रात किस वक्त? भाई रात तो वो मेरे पास से उठ के गया है। हेलो, गाड़ी मौजूद है? आपने अपनी आंखों से देखा है? अच्छा, आप कौन साहब बोल रहे हैं? देखिए, आप अपनी शनाख्त करा दीजिए, बहुत जरूरी है। हेलो हेलो हेलो। वसीम ने अभी आते ही 10 बहाने बना देने कि मैं यहां मसरूफ था, मैं यहां मसरूफ था। अब अगर टेलीफोन मिल जाए ना दफ्तर, असल में अखबार के दफ्तर के टेलीफोन इतने मसरूफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी, महबूब सर जी। असल में मैं आप ही को ट्राई कर रहा था, टेलीफोन नहीं मिल रहा था जी। वो वसीम की वालदा बहुत परेशान है जी, वो रात भर घर नहीं आया। अच्छा, अब दफ्तर में शायद किसी को मालूम हो जी। क्या फरमाया? देखिए प्लीज आप कुछ बोलिए मत, सिर्फ सुनते रहिए। इन्फॉर्म करने वाले का कहना है कि वो 4 आदमी थे, उन्होंने वसीम को गाड़ी में डाला और फरार हो गए। अब आप ऐसा कीजिए कि वसीम की वालदा को बहुत इत्मीनान से समझाइए, उनको हौसला दीजिए। मैं इंतजामिया से अभी राब्ता करता हूं और आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए। यस, कौन? क्या कहा तुमने? ओह नो। अच्छा देखो, लंच तक मैं ऑफिस से बाहर रहूंगा, कोई भी स्पेशल मैसेज हो तो मुझे मोबाइल पे कन्वे करना। किसका? अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं। डीआईजी साहब से बात कराइए। डीआईजी साहब, मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि वसीम को रात किडनैप कर लिया गया है, और वो क्यों किडनैप हुआ ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। वो हमारे एतमाद का आदमी था और उसने हमारे लिए वो काम किया है कि पूरी क्राइम ब्रांच मिलकर नहीं कर सकी। उसी की रिपोर्ट की बेस पर आज आपके तमाम ऑपरेशंस हो रहे हैं। सुन ले पहले मेरी बात, वसीम को बाजियाब कराने के लिए आप अपनी पूरी सलाहियत, अपनी पूरी फोर्स लगा दीजिए। उसे बाजियाब होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, अंडरस्टैंड? साहब जी अखबार। आज अखबार देर से आया? अभी अभी देके गए वो। थैंक यू। आमिर नहीं उठा भी तो वो भी नाश्ता कर लेता हमारे साथ। उसने कभी किया है हमारे साथ नाश्ता? वैसे भी सुबह सोया है। क्या सुबह आया था? मैं खैर आ तो जल्दी गया था, लेकिन फिर फिल्में लेके बैठ गया। मेरे ख्याल से फजर की अजान के बाद सोया है। सो उसने हर चीज को उल्टा पलटा कर रख दिया है, दिन को रात और रात को दिन बना दिया है।
क्या क्या हुआ एहसान? ये खबर पढ़िएगा, वसीम को अगवा कर लिया गया। भाईजान एक बात कहूं मैं, ये जो रिपोर्टर था वसीम, इसका एटीट्यूड कुछ मुख्तलिफ सा नहीं था? किस एतबार से? पता नहीं, कुछ सस्पिशियस सा था। डोंट बी सस्पिशियस अबाउट एवरीथिंग शाह। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। वो एक अच्छा इंसान, बोल्ड सहाफी और फैमिली फ्रेंड था। सिर्फ फैमिली फ्रेंड ही नहीं था डैडी, किसी के लिए वो बहुत कुछ था। लेकिन आप कब से दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रही हैं? इतना दरवाजे पे खड़े रहने से वसीम थोड़ी लौटेगा। यहाँ बैठे। ओहो, माँ जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वसीम का ओढ़ना बिछोना खबर है। खबर की तलाश में कहीं दूर निकल गया होगा। कितनी दूर? इतनी दूर कि वो अपनी माँ को भी भूल जाए। कुछ करो महबूब, कुछ करो, वसीम को ढूंढ के लाओ। मुझे झूठी तसल्लियां नहीं दो, मुझे वसीम चाहिए, वसीम। देखो मिस्टर, हमने तुम्हें मारा या किसी किस्म का टॉर्चर किया तुम्हें? हाँ? नहीं ना? हम तुम्हें क्यों मारे? हमें मारना भी नहीं चाहिए। क्यों? हाँ ना। हमें सिर्फ ये बता दो कि हमारे अंदर की खुफिया खबरें तुम्हें कौन दे रहा है। सिर्फ सोर्स बता दो हमें, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। हाँ, ये हमारा वादा है। शाबाश, बोलो, कौन देता है हमारे रास्तों में? बोलो बोलो, शाबाश, अपनी सोच बता दो हमें। देखो, ये जो तुम्हारी खामोशी है ना, इससे खामखा की एक बदमज़गी पैदा हो जाएगी जो हम नहीं चाहते। बता दो सोर्स अपनी। मैं एक ऑनेस्ट और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। हमें मालूम है। अगर मालूम है तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि ऑनेस्ट और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अपनी सोर्स कभी नहीं बताते। अच्छा, चाहे जान चली जाए। चाहे जान चली जाए। अब तुम बताओ, क्या करना चाहिए? देखो मिस्टर जर्नलिस्ट, जान बहुत कीमती चीज है। इसे मैं छोटी सी चीज के लिए जाया नहीं करना चाहिए। अगर सोर्स कोई छोटी चीज होती तो उसके लिए तुम मुझे अगवा ना करते, वरना जान से मारने की धमकी देते। इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं बताओगे? नहीं, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। आखिरी और आदमी फैसला। ये दवाओं से ठीक होने वाला केस नहीं है, इसे ऑपरेशन की जरूरत है। इसलिए ये केस अब तुम्हारे हाथ में है, समझे? अब एक आखिरी सवाल। वैसे तो आपकी जॉब का पीआर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपकी पीआर कैसी है? आई मीन पब्लिक रिलेशनिंग। डिपेंड करता है पीआर किस किस्म की चाहिए। गुड आंसर। अब आप कोई सवाल करना चाहें तो। सवाल तो मैं करना चाह रही थी, आपकी कंपनी शायद आर्किटेक्चर से मुताल्लिक है, लेकिन आपने जितने सवालात मुझसे किए ज्यादातर शिपिंग, लोडिंग अनलोडिंग और स्टीवर्डिंग के बारे में। इसकी क्या वजह है? नसीर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। खातून, ये दफ्तर जहाँ आप इंटरव्यू दे रही हैं, ये हमारे बिजनेस का आर्किटेक्चर विंग है। हमारा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, और हमारा एक शोबा है शिपिंग का। आप अगर सिलेक्ट हो गई तो आपको हमारे शिपिंग के शोबे से मुतल्लिक होना पड़ेगा। हमने बिजनेस को महदूद नहीं किया है। थैंक यू जी। आपका कॉन्टैक्ट हमारे पास है, इंशाल्लाह हम आपको जल्द इन्फॉर्म कर देंगे।
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अल्लाह हाफिज़। नसीर, हाँ। मेरा ख्याल है मजीद इंटरव्यूज कैंसिल कर दो। ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली। वैसे मैंने इन खातून को इंटरव्यू के दौरान ही सिलेक्ट कर लिया था। तजुर्बाकार है, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, और फिर मुझे कुछ जरूरतमंद भी लगती है। हाँ, जरूरतमंद लोगों को वक्त के साथ साथ एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। वेरी करेक्ट। बस बाजी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह फर लिखने लगूं। इसी तरह मेहनत करोगी ना तो हो जाओगी फरफर। देखो समीना ने पूरे जुमले लिख लिए। अच्छा बाजी, आज मुझे भी कोई जुमले देना। अच्छा मैं लिखाती हूँ। समीना तुम बताओ। बाजी, मैंने 4 जुमले लिख लिए हैं, अभी और भी लिख लूंगी। अच्छा, जो आप लोगों ने जुमले लिख लिए हैं ना, उनको अपने जहन में एक तस्वीर की तरह बिठा लो। फिर यूं समझो जैसे तस्वीर बना रहे हो। इनकी नकल करके बार बार तस्वीरें बनाओ। इस तरह से पक जाएंगे जुमले। देख लेना, इतने न पक जाए कि हांडी ही जल जाए। बहरहाल आप मश्क करें इसके बाद मैं तरीका समझाऊंगी आप लोगों को लिखने पढ़ने का। वैसे मैं हैरान हूँ, इस बस्ती की लड़कियां पढ़ती क्यों नहीं है? आप लड़कियों की बात करती हैं, बस्ती के तो लड़के भी नहीं पढ़ते। क्यों? ये बात आप अम्मी से पूछें। बेटा, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तुम पढ़ाओ, मैं देखती हूँ। तुम लिखो यहाँ पे, इसके नीचे लिखो। अस्सलामुअलैकुम जी। और माफी चाहता हूँ, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे पूछता चलूं कोई काम वाम तो नहीं है। दरअसल घर में आपके कोई मर्द नहीं है ना, तो 100 काम निकलते हैं। हमारे लिए कोई खिदमत हो तो हम हाजिर हैं। बेगम जी, आज भी बहुत अच्छे झींगे मिल रहे थे। आपने उस दिन मना किया ना, तो मैं नहीं लाया। अच्छा किया ना जी। चलो इसमें फिर मेरा ख्याल है बेगम जी, मेरा इधर आना आपको अच्छा नहीं लगा। क्या करूं, सीधा गुजर रहा था, रुक गया। अपना दिल भी कुछ अच्छा जी। सलाम अलैकुम। अम्मी, दिस इज टू मच। क्या समझ रखा है उसने हमें? इसलिए हमदर्दी जताने रोज मुंह उठा के चला आता कि हम अकेले। क्या औरत अकेले नहीं रह सकती? नहीं रह सकती औरत अकेली इस माशरे में। मर्दों का माशरा है ये। औरत चाहे 1 हो या 10 हो, अकेली नहीं रह सकती। I'm just fed up। हम फ्यूजिटिव्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह भागे फिर रहे हैं, लेकिन कोई हमें सुकून से नहीं जीने देता। ये सब मेरी गर्दिशें हैं बेटा, जिनके साहिब तुम पर पड़े। नहीं अम्मी, ऐसा न कहें प्लीज। जब से तुमने होश संभाला है, मैंने तुम्हें दुख ही दुख दिए। अपने सारे दुख मैंने तुम्हारे साथ बांटे। तुम छोटी सी थी तो बाप की शफकत से महरूम हो गई। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें एहसास न होने दूं, लेकिन अम्मी प्लीज, इसमें आपका कोई कसूर नहीं अम्मी। जिस तरह आपने मुझे पाला है ना, कोई और माँ नहीं पाल सकती थी। आप मेरी माँ ही नहीं, मेरा बाप भी है। लेकिन बेटा, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी में तुम्हें देना चाहती थी, नहीं दे सकी हो। आपने तो खुद सारी उम्र इनसिक्योर गुजारी है, लेकिन मुझे हर तरह से सिक्योरिटी दी है। मैं तो ये सोच रही थी कि क्या सारी उम्र आप मुझे छुपाए भागती फिरेंगी? ऐसा कब तक होगा? पता नहीं बेटा, ऐसा कब तक होगा। मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है रदा। मैंने तो तुम्हें बताया तक नहीं। मैं बताना चाहती भी नहीं हूं, लेकिन जब सोचती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। फिर ये भी सोचती हूँ कि जब इतना बुरा वक्त, इतना कठिन वक्त गुजर गए, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। यहाँ क्यों लेके आए मुझे? एक जरूरी चीज दिखानी है तुम्हें। असला तो तुम देख ही चुके हो। अब ये पेटियां देखो। खोलो एक पेटी का ढक्कन, खोलो।
क्या है? करेंसी नोट। जरा इसमें से एक नोट निकाल। नकली नोट है, ये असली नोट है। अब इन दोनों में असली नकली अलग करके बताओ। यार दोनों एक जैसे, कोई फर्क ही मालूम नहीं हो रहा। यही तो कमाल है। लेकिन ये सब बाहर प्रिंट हुए हैं, आज ही स्मगल होकर आए। मतलब ये कि अब हमें रुपए पैसे के लिए तुम्हारे किसी अकाउंटेंट को मोहताज होने की जरूरत नहीं है। दिल खोल कर खर्च करो, दिल खोल कर बांटो, गैर मुस्तहकम कर दो हर चीज को। खाली नहीं, लोडेड है। ये देखो। देखो, तुम्हें जेवर चाहिए, पैसा चाहिए, जो कुछ हमारे पास है सब ले जाओ। बाहर गाड़ी खड़ी है, वो भी ले जाओ, मगर हमारे बच्चों को छोड़ दो। जेवर पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खामोश बैठ जाओ। इसमें तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खैरियत है। अदनान, तुम उस तरफ जाओ। खालिद, तुम बैक साइड की निगरानी करो। शौर, तुम अपनी नफरी चारों तरफ फैला दो। मकबूल साहब, आप मेरे साथ आए। तुम लोग मुकम्मल तौर पर पुलिस के नरगे में हो और बचकर नहीं जा सकते। हथियार फेंक दो और सामने आ जाओ। मैं 5 तक गिनूंगा, फिर भी तुम लोग बाहर ना आए तो बंगले पर हमला कर दिया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। छत पर जाकर पुलिस वालों को बता दें कि अगर उन्होंने कोई हमला किया तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। जाए, बता दें। ये बताकर फौरन नीचे आएंगे। देर लगाए तो एक जिंदगी से महरूम। नहीं। और हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। नहीं। सर, क्या ख्याल है, एक्शन करें? रुको, उधर देखो। खुदा के लिए गोली मत चलाना। उन्होंने हमारे बच्चों को यरगमाल बना रखा है। अगर आपने गोली चलाई तो वो उन्हें मार देंगे। आप कितने लोग हैं अंदर? ये मैं नहीं बता सकता। जो कुछ उन्होंने कहा था मैंने बता दिया है। अफसर, बच्चों को अपनी गोद में ले लो। दादा, क्या ये हमें मार देंगे? अंकल, हमें मत मारे। बच्चों, तुम्हारी जिंदगी और मौत तुम्हारी अम्मी और दादा के हाथ में है। अंकल, मेरे हाथ में घड़ी है, ये ले ले। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आखिर चाहते क्या है आप लोग? खामोशी, चुपचाप बैठ जाओ और ये बताओ कि यहाँ से फरार का कौन सा रास्ता है? यहाँ से बाहर जाने के 2 ही रास्ते हैं, एक सामने का और एक पिछला दरवाजा। दोनों तरफ पुलिस है, चारों तरफ पुलिस है। और अब यहाँ से बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये 4 लोग। इन चारों का कवर लेकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। बड़े साहब, फोन जल्दी। हेलो जी बेटे। हाँ, मैं आज नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जा सका। नहीं, तबीयत खराब थी। घर पर ही पढ़ लूंगा मैं। आपका वॉशरूम में है।
बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ठीक है बेटे, मैं आपदा से फोन करवा दूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। यस, आईजी अवेलेबल नहीं है तो डीआईजी को देखें, कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो। यस, हाँ जल्दी मिलाओ। जी डीआईजी साहब, क्या पोजीशन है? अच्छा, नाउ प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ये दहशतगर्द बच के न जाएं। नंबर 1, उनका जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली। और नंबर 2, बंगले के अंदर की सिचुएशन मालूम करें कि कुल कितने अफराद रहते हैं और टेररिस्ट कितने हैं। भाई 2 तो वो है ना जिन्हें पुलिस ने फॉलो किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इतने ही हो, अंदर पहले से भी मौजूद हो सकते हैं। कमांडो एक्शन की मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं कि कमांडो एक्शन के दौरान बंगले के मकीन या दूसरे बेगुनाह शहरी मारे जाएं। माइंड इट एंड प्लीज बी केयरफुल, अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल। सर, खुदा के लिए मेरे 20 बच्चों को बचा ले। मेरा बाप मत से काम ले, हमारी पूरी कोशिश है आपके बच्चों को भी बचा लें और दहशतगर्दों पर भी काबू करें। अच्छा, मुझे अंदर जाने दे, मैं अपने बच्चों के पास रहना चाहता हूं। बने आप, सख्ती से मना किया है। आपकी हार सुनते ही आपके बच्चों को भी मार देंगे और आपको भी शायद। क्या पोजीशन है? सर, नफरी ने बंगले को चारों तरफ से घेरा हुआ है और कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। माइन? यस सर। कमांडो एक्शन, एहतियात से, घर के किसी फर्द को कोई नुकसान न पहुंचे। राइट? राइट सर। गो अहेड। बेटा, जरा मुझे पानी पिला दो। तुम बैठे रहो। बताओ, हम तुमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम जिंदगी चाहते हैं और फरार का रास्ता। हम तुम्हें आजाद करने को तैयार हैं। घर के तमाम अफराद को छोड़ दो। इसको छोड़ना नामुमकिन है। सर, वो घर के अफराद को साथ ले जाना चाहते हैं। हम दोनों बच्चों को उठा लेते हैं, एक को तुम और एक को मैं। जी सर, बातों पर तो लगा रखा है। राइट सर, प्रपोजल देता हूँ। हमारा एक प्रपोजल है, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बंदे को ले जा सकते हो। नॉनसेंस, एक से प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। हम दोनों बच्चों को ले जा रहे हैं। खुदा के लिए मेरे बच्चों को ना ले जाओ, मुझे ले जाओ। मैं चलता हूँ साहब। तुम चुप रहो, खुदा के लिए मेरे बच्चों को मत ले जाने दो प्लीज। अरे बेवकूफी मरवा दी क्यों नहीं? समझने की कोशिश करो। अब्दुर्रहमान, ले जाओ इसे। सर, हमारे कमांडोज अंदर दाखिल हो चुके हैं। हमने उन्हें बातों में लगा रखा है सर। सर, कोशिश तो यही होगी कि घर के किसी फर्द को कोई नुकसान न पहुंचे। बाकी अल्लाह मालिक है। अगर कोई गड़बड़ की तो ना सिर्फ ये लोग बल्कि तुम लोग भी नहीं बच सकोगे। हम सिर्फ तो नहीं भागते हैं। ठीक है, सामने आ जाओ। चलो, उठो, जल्दी करो, जल्दी करो, उठो। मेरे बच्चों को छोड़ दो। बस करो दादा, सबको छोड़ देंगे। चलो, चलो, वरना मारे जाओगे। चलो। आसमान दादा, अरे मेरे बच्चों। थैंक गॉड, दे वर टू ओनली। अच्छा, उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है? दैट्स गुड।
अब आप यूं करें कि बॉडी सर्च कर लें और डॉक्यूमेंट्स कस्टडी में ले लें। और एक बात आईजी साहब आप गौर से सुन लें, ये दहशतगर्द जो हमारे कब्जे में आया है उसकी हर कीमत पे हिफाजत होनी चाहिए। ये ना हो जो पहले वाले के साथ हुआ था। और अगर ये मर गया तो मैं जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालूंगा। रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, डीआईजी होगा या फिर मैं खुद हूंगा। अब तक कितने आदमी पकड़े गए हमारे? कोई बोला? नहीं बोला ना, ये भी नहीं बोलेगा। अरे भाई, इनकी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है। ये भी तो नहीं मालूम हो रहा कि उसको रखा कहां पर गया है। कहीं भी रखा गया हो, यू जस्ट डोंट वरी। मैं ऊपर बात करके फर्दर इंस्ट्रक्शंस ले रहा हूं। काम डाउन। बोलोगे तो कभी नहीं बोलूंगा। मेरे बेटे का कुछ पता चला? मैं बता आप आइए प्लीज तशरीफ। देखिए, हम सब लोग, तमाम पुलिस, पूरी इंतजामिया आपके बेटे की खोज में लगी हुई है। आप मुतमईन रहें, इत्मीनान रखिए, आपका बेटा इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगा। मैं आपके लिए पानी मंगवाता हूँ। नहीं, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा वो। क्या बात है बेटे, सोई नहीं हो? 1 बज रहा है। आप भी तो नहीं सोए डैडी? वो बेटे बस नींद नहीं आ रही है। क्यों डैडी? वो हमारी जो उम्र है ना, इसमें जरूरी नहीं कि नींद आ जाए, टूट टूट कर आती है। ये बात नहीं डैडी, यकीन है ना, पहले आमिर के कमरे में गए होंगे। जब आपने देखा कि आमिर अपने कमरे में नहीं है तो आपकी नींद उखड़ गई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इतना समझती हो। औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन तुम क्यों जाग रही हो? पता नहीं डैडी, पता नहीं। सो जा बेटी, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जब हम शुरू में इस बस्ती में आए थे तो बस्ती वाले बहुत प्यार करते थे हमसे, बल्कि जान निछावर करते थे। लड़कियां तो रिदा से पढ़ने भी आती रही, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, सबने आना जाना ही छोड़ दिया। हमारी कोई बात बुरी लग गई है, कोई गलती हो गई है? बात यह है बेटा कि जब से इस घर में शेरू ने आना जाना शुरू किया, मोहल्ले वाले कट गए हैं। लेकिन बाबा, हमने तो शेरू को कभी नहीं बुलाया, ना हमने दावत दी उसे कभी। आपने नहीं बुलाया, वो खुद ही घुस आता है। और अब तो वो पूरे मोहल्ले में कहता फिर रहा है कि क्या कि ये लोग ससुराली है मेरे। अम्मी सुना आपने? मैं जानता हूँ बेटा, इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो कहता फिर रहा है, उसकी जबान को कौन रोके। इसीलिए मोहल्ले वाले भी नहीं आ रहे, सब अपनी इज्जत को डरते हैं। अम्मी, अगर ये शेरू है ना तो अंदर मत घुसने दीजिएगा इसे। बेटा मैं चलता हूँ। ठहरो बाबा, आज तुम्हारे सामने बात होगी। कौन है अम्मी? रिदा, मुझे नौकरी मिल गई। शुक्र है। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया बाबा।
मिस्टर जर्नलिस्ट, हमारा एक बंदा मारा गया और एक पकड़ा गया है, वो भी मारा जा सकता है। और ये सब तुम्हारी रिपोर्टिंग का करिश्मा है।